नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नित्य पॉइंटर में सभी का स्वागत है। जीआईसी प्रवक्ता 2021 जो कि आपको 19 तारीख को एग्ज़ाम हो गई है और सारे लोग जो है अच्छे तरीके से सभी लोग एग्ज़ाम दे भी आए हैं। तो आइए हम लोग आज बात करते हैं जो फिजिक्स है उसका कट ऑफ आपको कितना जाने वाला है, और साथ में जो हमारा कट ऑफ है अगर उस कट ऑफ के अंदर में आप आ रहे हों, ठीक है, अगर उसके आप अंदर में हों और ये क्वालिफाई आप कर रहे हों तो फिर आपके लिए आगे मेंस का सिलेबस क्या है और किस प्रकार से आपको आगे मेंस की तैयारी करनी है, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो सबसे बड़ा जो इसमें फैक्टर है, पहला नंबर फैक्टर वो है भाई प्रेजेंटी, ठीक है। तो कितने जो है बच्चे प्रेजेंट थे, तो एवरेज जो है 32% ही बच्चे प्रेजेंट थे और फीमेल का जो प्रेजेंटी है वो तो बहुत कम है भाई, हमारे हिसाब से ये 5% ही केवल जो है यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फैक्टर जो है आपकी बहुत बड़ी काम करती हैं, जिससे कि जो है आपकी कट ऑफ निर्धारित होगी। भाई बड़ी बात इसमें सीट की है, तो सीट जो है काफ़ी कम है, इस वजह से अगर सीट थोड़ा सा भी ज़्यादा होता तो कट ऑफ बहुत डाउन चला जाता, ठीक है। फिलहाल इन सभी चीज़ों के बदौलत हम लोग जो हम लोगों का टेलीग्राम चैनल है उस पर, हम लोग कई सारे यूट्यूब चैनल हैं उस पर, इन सारे लोगों को देखने के बाद में जो पता चला है कट ऑफ क्या हो सकता है, तो एफसी का जो कट ऑफ जाना चाहिए भाई वो ये जाना चाहिए 68 से 70 के आसपास में अगर जा रहा हो। तो ओबीसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 70 से आप 75 के बीच में तैयारी कर सकते हैं, और जनरल की बात करें भाई तो ये 75 से 80 के बीच में रहेगा, ठीक है। तो ये कट ऑफ आपका रहेगा, ठीक है। अगर स्पेशली कोई बालिका वर्ग में भरा है, बालिका वर्ग में कोई फीमेल यहाँ पर आपको भरा हुआ, जो कि फीमेल की जो प्रेजेंटी थी वो काफ़ी कम है, तो यहाँ पर जो इनका रेशियो रहेगा भाई वो रेशियो ये मान करके चलिए कि ये मान के चलिए बहुत ज़्यादा नहीं होगा, 72 से जो है 77-78 के बीच में अगर आपका है तो आप बिल्कुल मेंस की तैयारी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी जो है यहाँ पर रेशियो हम लोग लिख करके चल रहे हैं। अगर इतने में आपका पड़ रहा है तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, और आगे हम बताएंगे कि आपको अब मेंस में क्या क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जीआईसी लेक्चर मेंस का एग्जाम पैटर्न। तो इसमें जनरल हिंदी होगा, आपको 50 अंक का आएगा, 2 घंटे होंगे। निबंध आपको एक लिखना होगा 50 अंक का, वो भी 2 घंटे का होगा, और वैकल्पिक विषय आपके 300 अंक का होगा जो कि 3 घंटे का होगा, ठीक है। तो ये आपके 3 पेपर होंगे मेंस में, ठीक है। कितने पेपर होंगे? 3 पेपर आपके होने वाले हैं। तो आइए हम लोग अलग अलग देखते हैं। हिंदी में आपको क्या क्या पूछा जाने वाला है। तो हिंदी में अपठित गद्यांश का संक्षेपण पूछा जाएगा, ठीक है। संक्षेपण मतलब जिसे इंग्लिश में हम लोग प्रेस ही कहते हैं। जैसे कि कोई आपको स्टोरी दे दी गई, कोई कहानी दे गई 200 शब्द का, और उसमें कह दिया गया कि इसको संक्षेप में करके 50 शब्द में जो है इसको लिखना है, ठीक है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में। तो एक तो ये हो गया, तो शॉर्ट फॉर्म में आप लोग कर ले जाएंगे, ठीक है। अनेकार्थी शब्द आपको लिखने हैं, तत्सम और तद्भव आपको पढ़ने हैं, विलोम शब्द आपको पढ़ने हैं, पर्यायवाची शब्द आपको पढ़ने हैं, विदेशी शब्द भंडार ये आपको यहाँ से देखने हैं। विदेशी शब्द भंडार में हम लोग देखेंगे उर्दू शब्द, अरबी शब्द, ये सारी चीज़ें आती हैं ना, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे कौन की भाषा का है। अर्थबोध हमको पढ़ना है, शब्द रूप हमें देखना है, संधि देखनी है, समास देखनी है, क्रियाएं देखनी हैं, ठीक है। और यहाँ पर हिंदी जो वर्णमाला है उसको देख लेना है, विराम चिन्ह आएगा, शब्द रचना आएगी, वाक्य रचना आएगा, और यहाँ से आपके मुहावरे और लोकोक्तियाँ आएंगी। और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियाँ, जो कि प्री में भी आया हुआ था, ठीक है, यहाँ पर कुछ डांस नृत्य वगैरह, ठीक है, कुछ लोकगीत वगैरह, तो यहाँ पर भी पूछा जाएगा। तो इन सब से संबंधित जो है आपके प्रश्न पूरे हिंदी में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप ये हिंदी के लिए आप यहाँ पर आपको तैयार करनी है। इसके लिए जो है आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है, ठीक है, वो बिल्कुल आपको यहाँ पर क्या रहेगी, परफेक्ट रहेगी। तो आप उसको जो है ये पूरे जितने भी आपके व्याकरण वाले हैं वो सब आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक। चलिए अब हम लोग निबंध देखते हैं, ठीक है। तो निबंध जो है 1000 शब्दों को आपको लिखना रहेगा। अंक कितने मिलेंगे? 50, ठीक है, 50 अंक का ये रहेगा। इसमें क्या करना है, टॉपिक देख लीजिए। टॉपिक है आपके साहित्य और संस्कृत हो गया, ठीक है। दूसरा है राष्ट्रीय विकास जो योजनाएं हैं और उनका क्रियान्वयन। तीसरा जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो समसामयिक जो है घटनाएं हैं, करंट पर आधारित आपका बन सकता है। सामाजिक जो समस्याएं हैं वो और उसका निदान कैसे किया जाए इस पर एक बन सकता है। विज्ञान और पर्यावरण इस पर भी एक यश आ सकता है। प्राकृतिक आपदाएं हैं और उनके निवारण इस पर भी एक बन सकता है। कृषि उद्योग व्यापार आदि से बन सकता है, ठीक है। टॉपिक हमारे पास जो हैं भाई वो कितने हैं, टॉपिक हैं 7, ठीक है। अगर एक यश आपको लिखना है तो ये मान करके चलिए कि पेपर में कम से कम आपको 8 यश तो ज़रूर देगा, ठीक है। इनमें से कोई एक आपको करना होगा। तो
अब करना क्या है कि सभी टॉपिक से लगभग एक-एक यहाँ पर आशा यही की जाती है कि 8 क्वेश्चन जब देगा तो सभी टॉपिक से एक-एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो इनमें से करना क्या है कि किसी भी आप 3 टॉपिक को यहाँ से पकड़ लो, ठीक है? किसी भी आप 3 टॉपिक को यहाँ से आप पकड़ करके अच्छे से तैयार कर लो जिसमें आपकी अच्छे से पकड़ हो। और इसकी आप तैयारी कैसे करेंगे? निबंध की कोई भी बुक हो भाई, किसी के पास दृष्टि की है, किसी के पास परीक्षा मंथन की है, ठीक है? किसी के पास जो भी हो, तो उन सारे किताबों को आपको इकट्ठा करके और इन 3 टॉपिक के जितने भी पूर्व में यस्से आपके हैं, वो सब लिख लेना है। और इन 3 टॉपिक से संबंधित जितनी भी चीज़ें आप सर्च करके लिख पा रहे हो, वो सारी चीज़ें कम से कम 1000 लिखना है, तो आपको 10,000 का कलेक्शन, 10,000 शब्द का कलेक्शन इन 3 टॉपिक पर होना चाहिए, ठीक है? और काफ़ी अच्छी काफ़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और इन 3 टॉपिक में से आपको कोई ना कोई एक एस्से बहुत आराम से मिल जाएगा। तो केवल 3 टॉपिक आप पकड़ करके उससे संबंधित जितने भी एस्से आपके बुक में मिलते हैं वो आप लिखिए, और उससे संबंधित जितनी भी सारी चीज़ें मिलती हैं आपको कहीं से भी जानकारियाँ, वो इकट्ठा करके कम से कम 10,000 शब्दों का आप कलेक्शन बनाइए, ताकि इसमें से कोई भी चीज़ अगर पूछ ले तो उसको आप आसानी से लिख पाएँ, ठीक है? तो ये आप कर लेंगे, क्योंकि भाई जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में सभी लोग खिलाड़ी होते हैं, ठीक है? वो खेलेंगे। असली खिलाड़ी जो है कहाँ माना जाएगा? जो हिंदी में कर लेंगे और जो एस्से में कर लेंगे, वही क्या होंगे भाई? असली खिलाड़ी होंगे, ठीक है? चलिए, तो ये आपको यहाँ से ध्यान में रखना है, ठीक है? तो इस प्रकार से ये आपकी जो है क्या होनी चाहिए? रणनीति होनी चाहिए। किसके लिए? आपके हिंदी के लिए और आपके निबंध के लिए। बाकी यदि आपको लगता है कि भाई जो हमारा सब्जेक्ट है, क्या सब्जेक्ट है? आपका सिविक्स है। तो सिविक्स सब्जेक्ट का जो सिलेबस आपका प्री में था, वही सेम टू सेम सिलेबस आपके मेंस में है। सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं है। बस आपको वहाँ ऑब्जेक्टिव था, यहाँ पर आपको क्या हो जाएगी? डिस्क्रिप्टिव हो जाएगी। तो उसको भी आपको बताया जाएगा। जो भी आपके पास बुक हैं, आप उससे ट्राई करिए। ख़ास करके अगर 12th की बुक है तो वो आप देखिए, और ख़ास करके बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, ठीक है? इसकी जो बुकें हैं वो आप ले लीजिए। और 12th की जो बुक है उसमें जितने भी प्रश्न हैं, छोटे बड़े लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, विस्तृत, उन सारे प्रश्नों को देखिए। और बीए पार्ट 1 टू 3 के जो भी छोटे प्रश्न, बड़े प्रश्न हैं, सबके उत्तर जो है आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। यहीं से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, कहीं भी आपको बाहर नहीं जाना, ठीक है? तो ये रणनीति आप अपनाइए और मेंस की तैयारी में जुट जाइए। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।